ये कहानी तकरीबन 1570 साल पुरानी है, जब रोमन सल्तनत पर कई खाना बदूश कबाइल ने हमले शुरू किए, जिन्हें बारबेरियंस कहा जाता था। इन हमलों में हंस ने भी हिस्सा लिया और रोमन शहरों को बुरी तरह तबाह कर दिया। वहां के बाशिंदे अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन उनके लिए फरार के रास्ते महदूद थे, क्योंकि एक जानिब एड्रियाटिक समंदर और दूसरी जानिब ट्रीनियन समंदर हायल था। उनके पास कोई और रास्ता न था, इसलिए वो करीबी जजीरों की तरफ भागने लगे। इन जजायर पर पहुंचने के बाद वो दुश्मनों के हमलों से तो महफूज हो गए, लेकिन उनके सामने नए मसाइल खड़े हो गए। ये जजायर एक दलदली झील में थे, जिनकी जमीन इतनी नरम थी कि इस पर खड़ा होना भी मुमकिन न था। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इन लोगों ने न सिर्फ यहाँ रिहाइश इख्तियार की, बल्कि इंजीनियरिंग के कमालात दिखाते हुए इमारतें, नहरें और पुल तामीर किए। यही वो शहर है जिसे आज हम वेनिस के नाम से जानते हैं। वेनिस में न सड़कें थीं, न जमीन और न ही पीने का साफ पानी, लेकिन वेनिशियन बाशिंदों ने इस शहर को यूरोप के सबसे ताकतवर शहरों में शामिल कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ। वो जजायर जहां खड़ा होना भी मुमकिन न था, वहां इतना अजीम और शान शहर कैसे तामीर हुआ। नाज़रीन, रोमन सल्तनत छोड़कर जो लोग इन जजायर पर आए थे, उनके पास यहां रहने का कोई ठिकाना न था। दलदली जमीन इतनी नरम थी कि उस पर कोई चीज रखने से वो जमीन में दंस जाती। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि वापस साहिल पर चला जाए, लेकिन ये मौत के मुतरादिफ था, क्योंकि यूरोप के खाना बदूश कबाइल बारबेरियंस और हेन्स रोमन सल्तनत की कमजोरी से फायदा उठाकर हमले कर रहे थे, और इसी वजह से इन लोगों के लिए इन नरम जजायर पर रहना मजबूरी बन गया। ये जजायर साहिल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़ थे और उनकी तादाद 150 से ज्यादा थी, लेकिन सभी दलदली जमीन के हामिल थे। उन्हीं जजायर में से एक पर एक शख्स जमीन में धंस रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी कश्ती के चप्पू को जमीन में गाड़ दिया, जो कई फुट नीचे जाकर ठहर गया। यहीं से एक आइडिया ने जन्म लिया, जो बाद में वेनिस शहर की बुनियाद बना। करीब के जंगलात से दरख्तों के तनों को काट कर लाया गया और उनको दलदली जमीन में गाड़ दिया गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त थे में अपनी गिरफ्त बना लेते थे। उन तनों को करीब करीब लगाकर एक मजबूत बुनियाद तैयार की गई। उसके ऊपर पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बुनियाद को पानी की सतह से ऊपर उठाया जा सके। यह तरीका इतना कामयाब रहा कि वेनिस में जो लकड़ी के पाइल्स 1000 साल पहले गाड़े गए थे, वो आज भी शहर का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। इन बुनियादों पर इमारतें तामीर की गईं, जो इब्तदाई तौर पर लकड़ी की थीं। ताहम आग लगने के वाकयात के बाद ईंटों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इमारतों को हल्का रखने के लिए उन्हें 3 मंजिला तक महदूद रखा गया। इस इंजीनियरिंग के जरिए वेनिस न सिर्फ आबाद हुआ, बल्कि तरक्की करता गया। जजायर को आपस में जोड़ने के लिए शुरू में लकड़ी के पुल बनाए गए, जो बाद में पत्थर के मजबूत पुलों में तब्दील हो गए। रियाल्टो ब्रिज, जो वेनिस का पहला पत्थर का पुल था, 12,000 लकड़ी के पाइल्स पर तामीर किया गया था। आज वेनिस एक ऐसा शहर है जहां सड़कों के बजाय नहरें हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए कश्तियों का इस्तेमाल होता है। वेनिस की लोकेशन ने उसे यूरोप के अहम तरीन तिजारती मराकज में शामिल कर दिया। ये शहर एड्रियाटिक समंदर के आखिर में वाक़ है, जो बहीरा रूम से मिलता है, और उसकी वजह से ये शहर मशरकी यूरोप, मशरकी वस्ता और मगरबी यूरोप के दरमियान तिजारत के लिए अहम मरकज बन गया।